नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा साथियों। मेरे द्वारा आपके साथ लगातार क्लासें शेयर की जा रही है इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन की। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। मेरे द्वारा साथियों आपके साथ 3 वीडियो डाल दिए गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। 50 महत्वपूर्ण पर्सन लेकर अपने इंडिया करंट अफेयर्स को रिवीजन कर रहे हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है 29 जुलाई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है जो दर्ज की गई थी। साथियों आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई थी आरएस प्री 2023 की। उसमें से लगभग क्वेश्चन है जो आरएस प्री 2023 के एग्जाम में मिले हैं और उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यह सीरीजें शुरू की गई है। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा है 29 जुलाई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है जो दर्ज की गई है। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है जो दर्ज की गई है। भारत में वर्तमान में बाघ हैं 3167 और जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं 785 बाघ हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एमपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा जेम्स फर्ग्यूसन को। किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा जेम्स फर्ग्यूसन को बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर होगा जिनेवा में। अभी हाल ही में 59वें स्तर का आयोजन किया गया था जिसमें इसकी घोषणा की गई है कि जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी जो पैनल है उसका नया अध्यक्ष कौन होंगे, जेम्स फर्ग्यूसन होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। यानी 2024 में पहला मल्टी सेंसर उपग्रह है जो कौन लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई है जो लॉन्च करेगी। ये कहाँ पर स्थित है। तो ये चेन्नई में स्थित है। एक ये प्राइवेट कंपनी है जो इसको लॉन्च करने जा रही है, अपने को पता होना चाहिए। यह उपग्रह दिन रात पृथ्वी का निरीक्षण करेगा और बादलों से भी बेहतरीन फोटो उपलब्ध करवा सकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किसने किया। आपसे पूछा है डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो गृह मंत्री साहब अमित शाह जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। इसको तमिलनाडु से लॉन्च किया गया था। आपसे पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा तमिलनाडु से इसको लॉन्च किया गया था। इसके लेखक हैं वाई.एस. राजन व डॉक्टर एपीजे निजाम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। अभी तक इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया। इसे भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। G20 एम्पावर शिखर जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन किसने किया था। तो आंसर होगा स्मृति ईरानी जी के द्वारा है जो किया गया था। इसका उद्घाटन गांधीनगर में किया गया था। इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन महिला नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास है जो सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो आंसर होगा स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया था। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी। तो आंसर होगा उड़ीसा में। कहाँ पर रखी। आंसर होगा उड़ीसा में रखी। किसकी आधारशिला रखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पे रखी, उड़ीसा में रखी। इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक
खुशहाली से है। इसका उद्देश्य भी आपसे पूछे तो क्या रहेगा, आध्यात्मिक खुशहाली से संबंध रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों। आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर है नरेंद्र जी मोदी को यह दिया गया है। पीएम को यह पुरस्कार उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है, यानी उनको यह पुरस्कार उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। कौन सा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आगे है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया, तो पापुआ न्यू गिनी। इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है, तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, डिजिटल भुगतान है उसको और बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ, तो आंसर होगा चेतना मारू का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि भारतीय मूल की किस लेखिका, यानी ये भारतीय मूल की लेखिका है, इनका जो प्रथम उपन्यास है वो बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है, तो आंसर क्या होगा, चेतना मारू जी। इस उपन्यास का नाम वेस्टर्न लाइन 2023 है, यानी इस उपन्यास का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या होगा, वेस्टर्न लाइन 2023 है। आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर है कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। भारत का प्रथम है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वदेशी रूप से विकसित जो MRI स्कैनर है वो कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसको लॉन्च केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। किसने लॉन्च किया, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा कहां पे लॉन्च किया गया, आंसर होगा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। आगे है, नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए दिए हैं, तो राजस्थान सरकार को दिए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की जीवन परिस्थितियों को ऊपर उठाना है, यानी इसका आपको उद्देश्य भी पूछे क्या है, तो ग्रामीण समुदाय में जो जीवन की परिस्थितियां हैं उनको ऊपर उठाना, उनको डेवलप करना, यानी विकास उनका करना, इसका उद्देश्य रहेगा साथियों। आगे है, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज भारतीय कौन बनी है, तो अदिति स्वामी बनी है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज कौन बनी है, अदिति स्वामी बनी है। इन्होंने व्यक्तिगत संप्रदा में कंपाउंड कैटेगरी का गोल्ड अपने नाम किया। प्रतियोगिता जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय वायु सेना को किस देश से स्पाइक मिसाइल मिली है, तो आंसर होगा इजराइल। आंसर क्या रहेगा, इजराइल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इजराइल से भारतीय सेवा ने एयरलाइन लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ली है। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइल मिली है, तो आंसर होगा इजराइल से मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अकीरा को लेकर देशवासियों को सजग रहने को कहा है। अकीरा क्या है, तो ये अकीरा एक सॉफ्टवेयर है साथियों। ये केंद्र सरकार ने इसके लिए जो दिशा निर्देश दिए थे कि इसे सजग रहना है। केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने लोगों को सचेत रहने के लिए किया था। ये एक धोखाधड़ी था। इसमें अकीरा के माध्यम से सॉफ्टवेयर था जिससे आपकी जो पर्सनल डाटा है वो लीक किए जाते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अति चालक LK-99 की खोज किस देश में की गई, तो दक्षिणी कोरिया में की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। हाल ही में अति चालक LK-99 की खोज किस देश में की गई है, दक्षिणी अमेरिका में की गई है। यह कमरे के तापमान पर खोजा गया है। इसमें प्रतिरोध शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिरोध है जो बताया जा रहा है शून्य होगा। तो यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन है मिशन लूना 25 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो रूस के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया था साथियों। आगे है हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो पासेक हुआ। कौन सा हुआ? पासेक्स। भारत और सऊदी अरब की जो नौसेना है उनके बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? आंसर होगा पासेक युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच में। इसमें भारतीय जहाज INS चेन्नई ने भाग लिया था। आयोजन सऊदी अरब के जेदा में किया गया था। भारत की ओर से INS चेन्नई ने इसमें साथियों भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ है जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी तक इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया है कि किस राज्य की विधानसभा में जो समान नागरिक संहिता होती है साथियों उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो आंसर होगा केरल। आंसर क्या रहेगा? केरल। ऐसा करने वाला केरल है जो पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह प्रस्ताव पेश किया। किसने? जो मुख्यमंत्री हैं विजयन जी, उन्होंने है जो पेश किया था। और केरल ऐसा करने वाला है जो पहला राज्य साथियों बन गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने G20 के ध्येय वाक्य संस्कृत श्लोक वसुदेव कुटुंबकम के इस्तेमाल पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी? तो चीन के द्वारा जाहिर की गई थी। चीन का मानना है कि G20 की भाषा अंग्रेजी है तो इसका जो स्लोगन हो वो भी अंग्रेजी में होना चाहिए। इसके लिए उसने आपत्ति जाहिर की थी साथियों। आपको पता है G20 की जो समिट हुई थी उसमें चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो नहीं आए थे। आगे है हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो CBI। कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो आंसर होगा CBI है जो साथियों बनी है। 10वां सदस्य बना है। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। यानी CBI की स्थापना पूछे आपको कब हुई थी? तो आंसर होगा 1963 में। वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? प्रवीण जी सूद इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड्स किसे दिया गया? तो आंसर होगा सीतारामम को दिया गया। पूछा जा सकता है किसको दिया गया? सीतारामम को अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड सीतारामम को दिया गया। भारत का प्रथम कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में लॉन्च किया गया। प्रथम कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कृषि डाटा का उचित प्रयोग करना और इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा, यानी जो कृषि डाटा है उसके उचित प्रयोग किया जाए, नहीं कब क्या किस प्रकार की खेती करनी है, किस प्रकार से करनी है, इसका उपयोग इसमें बढ़िया तरीके से किया जाना चाहिए साथियों। आगे है यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अटाना किस देश में फट गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इटली इसका आंसर रहेगा। यूरोप का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी था माउंट एटना किस देश में फट गया? तो आंसर होगा इटली में। आगे है G20 फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली में। 16 अगस्त से 2 सितंबर तक हुआ था। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे पाथेरे की स्क्रीनिंग से की गई थी। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था साथियों। आगे है हाल ही में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय अमेरिका ने भारत में कहां पर अपनी तरह का पहला कृषि विज्ञान संग्रहालय खोला है? बेंगलुरु में। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। भारत हाल ही में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय अमेरिका ने भारत में कहां पर अपनी तरह का पहला कृषि विज्ञान संग्रहालय खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है और इसका जो क्षेत्रफल है 963 वर्ग किमी है। इसकी लागत जो 1.5 करोड़ रुपए इसके आई थी, यानी जो इस पर लागत है वो 1.5 करोड़ रुपए आई थी। इसका क्षेत्रफल 963 वर्ग किमी है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया। कहाँ पर किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया।
इसका उद्घाटन 11 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया था। आगे है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब है किसने जीता? तो आंसर होगा भारत के द्वारा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने जीता साथियों। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने कोरिया को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने किसे हराया? कोरिया को हराया 2-1 से और यह खिताब अपने नाम किया। आगे हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में। कहाँ पर था? यह फिलीपींस में स्थित था। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया? अरब सागर में। इसे इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया? अरब सागर में किया। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ रहे चीन के प्रभुत्व को एनकाउंटर करना है। यानी हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ पर किया? तो आंसर होगा अरब सागर में किया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है इसको काउंटर करना। आगे है भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड के चौबटिया में। उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। पूछा जा सकता है ये कौन सा संस्करण था? तो यह 12वां संस्करण था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 11 जून 2023 को जो ये 12वां संस्करण था इसकी शुरुआत पूछे तो 11 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फीफा अंडर 20 विश्व कप है जो किसने जीता? तो आंसर होगा उरुग्वे। उरुग्वे के द्वारा है जो फीफा अंडर 20 विश्व कप को अपने नाम में कर लिया गया है। यह 23वां संस्करण था। इसका आयोजन 20 मई से 11 जून तक अर्जेंटीना में किया गया। इटली को 1-0 से हराकर जीता। तो उपविजेता कौन हो गया? इटली हो गया। विजेता उरुग्वे हो गया और उपविजेता कौन हो गया? इटली। उपविजेता का ज्यादा पूछा जाता है साथियों कि उपविजेता कौन रहा। थोड़ा पैटर्न धीरे धीरे करंट अफेयर्स का चेंज होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FSSAI के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईंट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? हाल ही में तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ये उत्तर पूर्व का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उत्तर पूर्व का पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जिसे ईंट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। इसमें 40 महिलाओं को भौतिकी में पीएचडी के लिए शामिल किया जाएगा। हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर होगा होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा है जिसे प्रारंभ किया गया। आगे है हाल ही में INSA सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। यह चौथा संस्करण है और इंडोनेशिया के मकासर में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में INSA सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहां पर है जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया? तो ये नई दिल्ली में है। इस पर विपक्ष ने काफी हंगामा भी मचाया था। तो साथियों कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त संस्थान है। पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका में हुआ। पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर होगा अमेरिका में हुआ। अमेरिका के कैपिटल हिल में इसका आयोजन
किया गया था। अमेरिका के कैपिटल हिल में इसका आयोजन है जो किया गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल में भारतीय महिला टी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा महाबलीपुरम। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया। महिला टी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया था। 15 और 16 जून 2023 को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना का प्रारंभ किया? तो गैबोन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना का प्रारंभ किया? तो आंसर होगा गैबोन। इसका उद्देश्य निवेश, उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य आपसे पूछे क्या है? निवेश, उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। हाल ही में कहां पर पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया था? आंसर है इसका दुबई में किया गया था साथियों। आगे है इंडोनेशिया ओपन गेम्स 2023 में डबल्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी के द्वारा। इंडोनेशिया ओपन गेम्स 2023 साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं पूछा गया है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल व एमपीपीसीएस वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से प्रश्न बन सकता है। तो आंसर क्या रहेगा? चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज। इन्होंने मलेशिया के हारून चियाया और सोहेब वुई जी को हराया। ये भी देख लेना किसको हराकर जीता, यहां से प्रश्न बनेगा। अगर लेवल का पूछेगा तो मलेशिया के थे, उनको हराकर इन्होंने खिताब अपने नाम किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो आंसर होगा मिस्र। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? आंसर होगा मिस्र के द्वारा। और इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। फाइनल में मिस्र ने मलेशिया को हराया। यहां से प्रश्न बने किसको हराकर जीता? मलेशिया को 2-1 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा। ये क्वेश्चन बढ़िया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। ये श्यामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ के अंडर 1998 के क्या हैं? आईपीएस अधिकारी हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया था। यह क्वेश्चन साथियों आरएस प्री 2023 में पूछा जा चुका है। आरएस प्री 2023 में पूछा जा चुका है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। आगे है 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अरुंधति रॉय को। किसे? अरुंधति रॉय को। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अरुंधति रॉय को सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना। इनको यूरोपीय एस प्राइज पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा। आगे है हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान कवेश 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। यह 14 दिन तक चला था। सेना के साथ गढ़वाल राइफल ने इसमें हिस्सा लिया था। कहां लिया था? तो आंसर होगा मंगोलिया में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी में चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता। भवानी देवी ने चीन की वुशु में आयोजित चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे है हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन है जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ये महेश कुमार जैन जी का इन्होंने स्थान लिया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में T20 वुमेन्स
इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारतीय ए महिला टीम ने जीता। भारतीय जो महिला की ए टीम थी उसने जीता। फाइनल मैच में बांग्लादेश की महिला टीम को हराया था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? हांगकांग में इसका आयोजन किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। आगे है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो आंसर है वियतनाम। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में देने की है जो घोषणा की थी, और राजनाथ सिंह ने इनको यह प्रदान किया था, रक्षा मंत्री जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए एक ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान में की गई थी साथियों। कहां पर प्रारंभ की गई थी? तो अपने राजस्थान में। उच्च शिक्षण संस्थान कॉलेज में जाने वाली छात्राओं को 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी कॉलेज होने पर 20 रुपये किराया देगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों ये क्वेश्चन। तो साथियों इस सेशन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर से बन रहे थे वो शेयर किए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स व जनरल साइंस का महत्व काफी रहेगा। तो साथियों मेरे द्वारा जो सुबह डेली आपको इंडिया करंट अफेयर दिया जाता है उसमें इंडिया करंट अफेयर्स के साथ जनरल साइंस के भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो वो भी सेशन देखिएगा, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा साथियों टॉप 1000 क्वेश्चनों की जो जनरल साइंस की सीरीज है उसमें करीब 30 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।